हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लूप्स कंडीशन क्या होती हैं। यानी कि अगर आप अभी तक बहुत सारी कंडीशंस के बारे में पहचाना आपने, तो लूप एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या है, हम अपने टास्क को मल्टीपल टाइम्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हो, आप चाहते हो कि वो रिपीटेडली वो काम करता जाए। अभी तक आपने क्या है, एक ही टास्क को प्रिंट कराने के लिए या फिर एक ही टास्क को करने के लिए कई इस प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करा था। एक के बाद दूसरा प्रिंट, तीसरा प्रिंट, चौथा प्रिंट। मान लो मैं एक कंडीशन देता हूँ कि आपको क्या है, अपना ही नाम 100 टाइम प्रिंट करना है, तो क्या आप उस चीज को 100 टाइम प्रिंट करेंगे? नहीं। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, यानी कि हर प्रोग्रामिंग में ये यूज होता है लूप। तो ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि आप लूप को यूज करके आप कितने भी बार उस टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। बट इनकी कैटेगराइज्ड भी किया गया है, यानी कि लूप को कैटेगराइज किया हुआ है। लूप कितने टाइप में होते हैं, तो अदर प्रोग्रामिंग में बात करें कि लूप कितने टाइप के होते हैं, तो वो 3 तरह के होते हैं। बट अगर पाइथन की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के लूप होते हैं। पहला होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। तो इन दोनों लूप्स को क्या है, आप जो ऑपरेटर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि इन ऑपरेटर है, नॉट इन हो गया, ठीक है। और जैसे आप कंडीशनल बेस्ड में यूज कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है तब तक रन करे जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। मान लो मैं ए को 10 तक रन कराना चाहता हूँ, तो वो जब तक 10 तक वैल्यू नहीं आ जाएगी वो तब तक रन करती रहेगी। ठीक है। तो यही होते हैं हमारे पास लूप। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, दूसरा व्हाइल लूप क्या होता है। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप में इतना डिफरेंस क्यों है, जब इन दोनों का काम क्या है, सेम है। मैं बोलूँगा कि दोनों का काम तो सेम है, काम तो दोनों सब कर रहा है, बट इनकी जो फंक्शनैलिटी है दोनों अलग है। जैसे मान लो मुझे क्या है, एक टास्क को कराने के लिए कंटिन्यूसली उसको बताना पड़ता है कि भाई पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच। ठीक है। बट मैं बोलूँ कि अगर वाइल लूप है, वो क्या करेगा कि एक को बता दिए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। मैंने बोल दिया कि एक से लेके मुझे 50 तक जाना है। तो ये क्या करेगा, एक से लेके 50 तक जाता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। और जब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक ही हमारा रुक जाएगा। ठीक है। तो फॉर लूप में क्या होगा, वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक, यानी कि अपने आप को इंक्रीमेंट भी करेगा और चलता रहेगा। बट वाइल लूप क्या है, ऑटोमेटिक ही क्या है, एक रेंज से दूसरी रेंज तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो यही डिफरेंस है ज़्यादा। तो आप जैसे फॉर लूप है, इसको सीक्वेंस सच एज लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं, टपल में, स्ट्रिंग में, रेंज में। आप इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में यहाँ दिया गया है कि एक नंबर है n = 10, और इसने क्या है, लूप का फॉर्मेट आपको हमेशा याद रखना है कि फॉर, देन उसके बाद ऑपरेटर, देन उसके बाद इन रेंज। ये तो ऑप्शनल है, आप इन रेंज लगा सकते हो कि इन। अब रेंज हमने क्या है, ये ऑपरेटर होता है जो क्या करता है, किसी भी रेंज को चेक करता है। यानी कि 0 से या फिर 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, आप जो रखना है आपको वहाँ पे पहले स्टार्टिंग, और दूसरा वहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, देन सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो इन है, आई है, आई मतलब इटरेशन काउंट, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, और चलेगा कहाँ तक, एन तक चलेगा। ठीक है। और 0 कौन सी है, ये वाली आई के लिए वैल्यू दी गई है। और एन वाली वैल्यू कौन सी है, ये ऊपर वाली वैल्यू है, वो दी गई है। तो इन बताएगा कि आई कौन है। आई मान लो 4 है, कि फॉर आई, मतलब आई अभी 0 है, इन रेंज, यानी कि क्या ये 0 इस नंबर की रेंज के अंदर है या नहीं है। अगर इस नंबर की रेंज के अंदर होगा तो क्या होगा, वो कंटिन्यूसली उसको चलाता रहेगा। जैसे ही उस नंबर की रेंज से वो बाहर जाएगा, वो क्या है, जो लूप जो होगा हमारा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम क्या है, पाइथन को उसके थ्रू भी करेंगे। जैसे आपको VS कोड है, VS कोड में आपको रन करके बता देता हूँ कि किस तरह से आपको पाइथन को रन करना है। ठीक है। तो देन उसके बाद हम क्या है, लूप को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे क्या है, आपको VS कोड ओपन करके, ठीक है, और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या है, आपको कुछ एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है पाइथन
और पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लेना, पहला वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपको क्या करना है, ये आपको मार्क डन करना है, ठीक है। डन करने के बाद नॉर्मली आपको जो फोल्डर है अपना वो ओपन कर लेना है यहाँ पे, जैसे डेस्कटॉप पे पाइथन का फोल्डर, और ये ओपन कर लिया हमने, ठीक है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ एक्सटेंशन की जो सेट है, पाथ जो है उसको सेट करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या है, इस पाथ को कंट्रोल शिफ्ट की के साथ मैं यहाँ पे सेलेक्ट इंटरप्रेटर पाइथन, देखो यहाँ पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, आपको क्या इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन में आपको क्या ही ऑप्शंस देगा, तो आपके पास जो भी इन्वायरमेंट पाइथन होगा, आपके पास जो इंस्टॉल्ड होगा, एंटर इंटरप्रेटर पाथ, ठीक है। फाइंड, ओके अभी दिया नहीं है इसने, बैक जाते हैं थोड़ा, पाइथन इज नॉट इंस्टॉल्ड, ओके। जो पाइथन है शायद मेरे इसमें सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो पाइथन है, ये तो VS कोड में आपने क्या एक्सटेंशन ऐड किया, बट आपको क्या है पाइथन भी डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे जाके सॉरी गलत इंस्टॉल कर दिया, ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैनेजर हटा देता हूँ, और ये ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन हमारा ये क्या है इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होने के बाद क्या है, आपको क्लोज करना है, और यहाँ पे एक बार वापस से रीलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वर्जन है यहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्या है, आपको एक फोल्डर बनाना है, वैसे पाइथन ट्यूटोरियल फोल्डर है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक फाइल बना लेना है, यहाँ पे loops.py। यहाँ पे देखिए जो आपका इंटरप्रेटर है और आपका एनवायरनमेंट है यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम अपने जो लूप्स हैं उसको देखते हैं कि किस तरह से हमें उसको यूज करना है, ठीक है। और अगर रन रन करना है तो आप यहाँ से भी क्या है, इसको रन पाइथन फाइल, और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक रन पाइथन और टर्मिनल फाइल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, एक वेरिएबल बना लेना है, ठीक है। यूजर से इनपुट ले सकते हैं हम, तो या फिर मैं यहाँ पे क्या है एक नम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। नम इज इक्वल टू में ये हो गया 10, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, हमें फॉर लूप लगाना है, फॉर, और मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे n, या फिर i, या फिर o, या फिर अल्फाबेटिक कुछ भी। तो i हमारा इटरेशन होता है, इसलिए हमने क्या है i का नाम दिया है i इन रेंज। आपको रेंज देनी है 0 से लेके कितने तक चलाना है, तो नम तक चलाना है मुझे, ठीक है। नम तक चला लेते हैं। देन उसके बाद हमें क्या है प्रिंट करना है, और प्रिंट क्या करना है, मान लो मैं अपना नाम प्रिंट कर देता हूँ विकास, ठीक है। और यहाँ पे कोई सेमीकोलन वगैरह की जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है। चेक करते हैं हम रन करके इसको, यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि मैंने यहाँ पे 0 लिखा तब ये 10 तक चला, है ना। अगर मैं 1 लिखूं, यहाँ ये शायद हमारा 9 तक चलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना उसके रेंज की चेक करेगा, क्योंकि एक और नम के बीच में, तो वो एक को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। तो वो सेकंड से स्टार्ट होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
तो हम जब भी चलाएंगे या तो 1 प्लस यहाँ पे 1 लगा सकते हो, यानी कि जो नम है वो एक ज़्यादा, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या है 11 लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप यहाँ पे num प्लस 1 लिख दो, वो क्या है 11 तक चलेगा, या फिर आप डायरेक्टली 11 लिख दो तो वो चलेगा। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली कितने तक चला, 10 तक चलेगा। तो इस तरह से हम क्या है इस फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कमेंट करना है तो डायरेक्टली वीएस के अंदर आप कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर दें तो ये डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा, सॉरी जो कमेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो देखा कितना आसान था हमारा जो फॉर लूप है उसको यूज करना। तो और भी हम जैसे यूज कर सकते हैं पाइथन में, अब थोड़े से प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा इस फॉर लूप के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको क्या है कोई लिस्ट बना लेता हूँ मैं। ठीक है, एल आई में मैं लिस्ट में दे देता हूँ, जैसे कि लिस्ट में डबल टी। ओके, मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, मैंने ये लिस्ट बना ली, मेरे पास 5 नंबर्स हैं, और यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ कि ये लिस्ट में काम करेगा नहीं। ठीक है, तो लिस्ट के लिए एल आई इन रेंज। ठीक है, इन रेंज लिस्ट, लिस्ट के अंदर है। ओके, देखते हैं प्रिंट, हम प्रिंट क्या करेंगे लिस्ट इन रेंज लिस्ट। ठीक है, ओके, देखते हैं हम, तो कुछ एरर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर डायरेक्टली हम क्या है यहाँ पे इन लिस्ट लिख देते हैं। ठीक है, और प्रिंट करते हैं हम डायरेक्टली ये लिस्ट। ओके, ठीक है, तो देखिए ये जो लिस्ट है अभी उसने क्या है ये लिस्ट को 5 बार प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि क्या है जो वो नंबर है वो नंबर्स को क्या करेगा बार बार प्रिंट करेगा, और हमने लिस्ट को प्रिंट करा है। बट मैं इसके नंबर्स को प्रिंट करना चाहता हूँ तो इंडेक्स लिख देता हूँ। इंडेक्स हम यहाँ पे, तो क्यों ना हम यहाँ पे एल आई लिख दें। चलो देखते हैं कि क्या ये ऐसा करता है। ओके, अभी भी कुछ इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रही है। ठीक है, तो हम इसको हटा के एल आई लिख देते हैं डायरेक्टली, और रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है डायरेक्टली हमने लिस्ट करा, यानी कि एल आई यानी कि इंडेक्स वैल्यू लिख दी हमने, और इंडेक्स वैल्यू में क्या किया इसने फर्स्ट यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर और फिफ्थ, इसने सारी जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दी। पहले 10 थी तो 10 के लिए रन करा, पहले चेक किया उसने कि फॉर एल आई जो लिस्ट है वो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है ना। फिर उसने क्या किया जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको प्रिंट करा, देन उसके बाद सेकंड वाला गया, सेकंड में क्या किया फिर सेकंड वाली वैल्यू उसके पास गई, तो एल आई जो 20 थी वो लिस्ट के अंदर जाने के बाद क्या है उसके पास गई, तो एल आई में उसने रन करा। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ उन्होंने सारी वैल्यू को ऐड करके चला दिया वो। ठीक है, तो ये वैसे तो चला है इंडेक्स वाइज। ठीक है, और अगर मैं इंडेक्स वाइज ना रन कराना चाहूँ और डायरेक्ट लिस्ट लिख दूँ तो ये पूरी लिस्ट को रन करेगा, कितने बार वो रन करेगा 5 बार। ठीक है, जितनी बार हमने इसके अंदर लिस्ट दी है, समझ गए। तो कुछ इस तरह से क्या है हम जो लिस्ट है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था लिस्ट के अंदर। एंड क्या अगर और भी है कि हम लिस्ट सेट वगैरह और में भी कर सकते हैं इसको परफॉर्म? जी हाँ, कर सकते हैं हम जो डिक्शनरी है, सेट है और टपल है उनमें भी इसका यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे। तो टपल मैं बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में बनता है टपल, और यहाँ पे मैं 10, 20, 30, 40, ठीक है, और 50 कर देते हैं, 50। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम फॉर
TU इन रेंज, ठीक है, रेंज लिख दिया। और रेंज की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे TUP, और देन उसके बाद प्रिंट करते हैं। यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, जो TU है, क्योंकि हमें क्या है इंडेक्स चाहिए, तो हमने TU प्रिंट कर दिया। देखते हैं हम इसको, तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50 ये सारी वैल्यूज ने क्या है प्रिंट कर दी। ठीक है, तो इससे पहले क्या हम कुछ मैसेज दे सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे आइटम लिख सकते हैं, और जैसे ही या फिर वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स, इंडेक्स सॉरी इंडेक्स नहीं, हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी उसकी वो वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू के बाद 10, 20, 30, 40 और 50। तो कुछ इस तरह से कि हम क्या है इसमें जो टपल है उसका भी यूज कर सकते हैं लूप के अंदर, फॉर लूप में। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो डिक्शनरी है उसका भी यूज देख लेते हैं कि डिक्शनरी को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इसमें। तो एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पे बना लेते हैं जैसे नेम, और यहाँ पे नेम है सोनू। ठीक है, और इसका जो रोल नंबर है ओके, वो है 12। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो मार्क्स हैं, मार्क्स में हम यहाँ रख देंगे 45। ओके, चलो देखते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। फॉर डी इन, इस डिक्शनरी के अंदर ये है। चलो देखते हैं यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम, क्या प्रिंट कर देंगे अपनी जो डिक के अंदर जो वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मार्क्स, नेम और रोल नंबर है, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे अगर डी प्रिंट करूँ तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो डी में क्या वैल्यूज आती हैं, तो यहाँ पे देखो नेम, रोल नंबर और मार्क्स, यानी कि इसकी जो की है वो स्टोर हुई है, अभी उसकी जो वैल्यू है वो स्टोर नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे डी नहीं दिख जाएगा, देन इसके बाद हमारा डी आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम रन करके आ रहा है सोनू 12 और 45। अब हमारे क्या है ये जो की है वो नहीं आई, तो देखते हैं की को क्या करते हैं हम, कुछ इस तरह से। चलो पहले डी, देन उसके बाद वो, तो देखिए यहाँ पे नेम सोनू, रोल नंबर 12 और मार्क्स हमारे कितने आ गए 45। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमने क्या है ये यूज कर लिया है। ठीक है, तो डी हमारी क्या है इंडेक्स वैल्यू चल रही है, और हमारी की वैल्यू दोनों ही यूज हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं डी प्रिंट करूं ओनली, तो क्या रहेगा, जो हमारे पास जो की है वो यूज होंगी। अगर मैं बोलूं कि डिक्शनरी के अंदर जो की है उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, डिक्शनरी, यानी कि जो वेरिएबल है डिक्शनरी का वो लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद उसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो रखनी पड़ेगी, तभी उसकी क्या है वैल्यू प्रेजेंट या फिर प्रिंट होगी। ठीक है, तो हम इस तरह से हम क्या है जो फॉर लूप है उसको इजीली तरीके से, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे टपल हो, चाहे लिस्ट हो, हम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये फॉर लूप है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम क्या है अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें वाइल लूप को भी अच्छे से कवर करेंगे, और ऐसे ही देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आने वाली वीडियोस में क्वेश्चंस भी करेंगे कि कौन कौन से हम एक कॉम्प्लेक्स है या फिर कोई भी इजी है, इजी टू हार्ड क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।